नमस्ते। तो चलिए आज उस ब्लूप्रिंट को डीकोड करते हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के एक अच्छे विजन को एक कामयाब रेगुलेटेड बिजनेस में बदल सकता है। शुरू करें? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती क्या है। देखिए, आसान भाषा में ये एक ऐसी कंपनी है जो कम आय वाले लोगों या ग्रुप्स को छोटे छोटे लोन और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। इसका मेन मकसद ही यही है कि पैसों की पहुंच सब तक हो और छोटे बिजनेस को एक सहारा मिल सके। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या करती हैं। पर सवाल ये है कि इन पर नज़र कौन रखता है, इन्हें रेगुलेट कौन करता है। चलिए इस सेक्टर के रेगुलेटरी गेटकीपर्स को जानते हैं। इसमें ना 3 मेन प्लेयर्स हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जो आप समझ लीजिए कि पूरे बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर का बॉस है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी एमसीए, जो कंपनी बनाने के सारे नियम कानून देखता है। और तीसरा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी, जहां आपकी कंपनी असल में रजिस्टर होती है और सारी फाइलिंग्स की जाती हैं। अब देखिए, कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी शुरू करने से पहले कुछ बेसिक शर्तें होती हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि ये ज़रूरी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आखिर हैं क्या। तो भाई सवाल तो यही है कि आखिर क्वालिफाई करने के लिए लगता क्या क्या है। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। इसके ना 4 मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला कंपनी रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर बनाना होगा, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एक एनबीएफसी। दूसरा है कैपिटल सिक्योर करना, यानी कम से कम जितनी पूंजी चाहिए उतनी जुटानी होगी। तीसरा, एक अच्छी मैनेजमेंट टीम बनाना जिसमें क्वालिफाइड डायरेक्टर्स हों। और चौथा, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना। और जब हम कैपिटल की बात करते हैं ना, तो ये नंबर बहुत ज़रूरी है। एक एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए की नेट ओन्ड फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये इतनी बड़ी रकम इसलिए रखी गई है ताकि कंपनी फाइनेंशियली मजबूत रहे और बाजार के किसी भी उतार चढ़ाव को आराम से झेल सके। हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, रजिस्ट्रेशन तो बस शुरुआत है। आरबीआई की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका लगातार पालन करना, यानी ऑनगोइंग कंप्लायंस, बहुत ज़रूरी है। यही वो चीज़ है जो सिस्टम में भरोसा बनाती है और कस्टमर्स के हितों की रक्षा करती है। ओके, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, यानी कि कागज पत्र। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके एप्लीकेशन की नींव बनेंगे। शुरुआत करते हैं डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स से। आपको सभी डायरेक्टर्स के पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपीज चाहिए होंगी, साथ ही उनकी पासपोर्ट साइज फोटो और उनके एड्रेस का कोई प्रूफ, जैसे बिजली का बिल या पासपोर्ट। अब आते हैं कंपनी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स पर। इसमें चाहिए आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस का प्रूफ। अगर जगह किराए पर है तो प्रॉपर्टी के मालिक से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी। और जैसा हमने पहले भी कहा था, एक सॉलिड डिटेल्ड बिजनेस प्लान या प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अच्छा, ये 2 चीज़ें अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं, डिन और डीएससी। देखिए, डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर डायरेक्टर का एक यूनिक आईडी नंबर होता है, जैसे हमारा आधार नंबर। और डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये आपकी ऑनलाइन दुनिया में सिग्नेचर है। सारे फॉर्म्स और एप्लीकेशंस इसी से साइन होकर सबमिट होते हैं। और हाँ, ये दोनों ही हर डायरेक्टर के लिए ज़रूरी हैं। तो ये तो हो गई कैसे वाली बात कि प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सब करना क्यों है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को फॉलो करने के फायदे क्या हैं। बिजनेस के लिहाज से सोचें तो फायदे ज़बरदस्त हैं। देखिए, इंडिया का जो लेंडिंग सेक्टर है ना, उसमें ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है। एक रेगुलेटेड कंपनी होने पर आपको बैंकों और इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिलना भी आसान हो जाता है, जिससे आप अपना काम बढ़ा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी, आप कानूनी तौर पर काम करते हैं, जिससे एक भरोसेमंद और टिकाऊ बिजनेस बनता है। ये लाइन ना इस पूरी बात का सार बता देती है। ये एक रेगुलेटेड मॉडल है जो समाज में भरोसा और फाइनेंशियल इंक्लूजन दोनों को एक साथ बनाता है। मतलब आप बिजनेस भी कर रहे हैं और समाज पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं। और सोशल इम्पैक्ट की तो बात ही क्या है। आप सोचिए, आप सीधे तौर पर फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देते हैं। आप गांव और उन इलाकों तक डेवलपमेंट लेकर जाते हैं जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस तरह आप एक ऐसी भरोसेमंद संस्था बनाते हैं जिसका एक सोशल मिशन भी है। तो जब हमारे पास एक इतना साफ ब्लूप्रिंट है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का अगला चैप्टर कैसा दिखेगा।
ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको इसके भविष्य और इसमें हमारी अपनी भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना?